अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। यूक्रेन के अपने तारीखी दौरे के दौरान हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर ज़ेलेंस्की को हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी और यूक्रेन के रहनुमा ने दावत कबूल कर ली। ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए जारी रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए हिंदुस्तान के उसूली मौक़िफ़ और अज़्म की तौसीक़ की। उन्होंने खित्ते में अमन की तेज़ी से वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन तरीके से ताउन करने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी का भी इआदा किया। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्तेहाद किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस पर सख्त निशाना लगाया। अमित शाह ने कहा कि इक़्तिदार के लालच में बार बार मुल्क के इत्तेहाद और सलामती के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में अब्दुल्ला ख़ानदान की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करके अपने अज़ाइम को एक बार फिर मुल्क के सामने रख दिया है। अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवालात पूछे। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में दोबारा अलहदा परचम के वादे की हिमायत करती है? अमित शाह ने पूछा, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को बदनामी और दहशतगर्दी के दौर में ढकेलने के JKNS के फैसले की हिमायत करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के नौजवानों की कीमत पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करके दोबारा अलहदगी को फ़रोग़ देने की हिमायत करती है? महाराष्ट्र में एनसीपी के बानी और मुल्क के सीनियर तरीन लीडरों में से एक शरद पवार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में इजाफे और इत्तेहाद की मजबूती के लिए सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की बीजेपी की क़यादत वाली महायुवती हुकूमत को उखाड़ फेंकने और एक मौसर हुकूमत के क़याम की खातिर बाएं बाजू की पार्टियों के अलावा रियासत की छोटी छोटी पार्टियों को भी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने की दावत दी है। शरद पवार ने यह इशारा दिया है कि हाल ही में मनोज जरंगे ने मराठा समाज के उम्मीदवारों को असेंबली इलेक्शन में उतारने का फैसला किया है। साथ ही कई छोटी पार्टियों ने तीसरा मियाद कायम करने की भी बात कही है। ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि इन पार्टियों की नाराज़गी को दूर किया जाए और इन्हें महाविकास अघाड़ी में शामिल करने की कोशिश की जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाविकास अघाड़ी ओवैसी की पार्टी MIM को अपने साथ लेने के मामले में भी नरमी दिखा सकती है। पवार की सरगर्मी की वजह से पहले ही अवामी नाराज़गी झेल रहे महायुवती की पार्टियों बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और NCP अजीत के लिए मजीद परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि अब इलेक्शन में 3 माह से भी कम अरसा रह गया है और ऐसे में छोटी छोटी पार्टियों को महाविकास अघाड़ी की दावत महायुवती के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। रियासत मध्य प्रदेश के छतरपुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुजाहरा और FIR दर्ज करने के मुताले पर पुलिस और इंतजामिया के जरिए पत्थरबाजी का इल्ज़ाम आयद करके मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जाने के वाक़े पर मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासत मध्य प्रदेश में लाक़ानूनियत का मुतवाज़ी निज़ाम चलाए जाने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अज़ख़ुद नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बुलडोज़र चलाने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी लाक़ानूनियत का एक और मुजाहरा करते हुए कई मुस्लिम नौजवानों की सड़कों पर परेड कराते हुए पुलिस हमारा बाप है किसके तौहीन आमेज़ नारे लगवाने पर मजबूर किया। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस लीडर हाजी शहजाद अली के घर पर सिर्फ इसलिए बुलडोज़र चलाए गए क्योंकि वो मुजाहिरीन के साथ पुलिस स्टेशन गए थे ताकि पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करने के लिए कायल किया जा सके। लेकिन पुलिस और इंतजामिया ने शदीद नफरत का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ इनके करोड़ों के वसी व अरीज़ घर पर बुलडोज़र चला दिया बल्कि कंपाउंड में मौजूद 3 गाड़ियों को भी कुचल दिया। रियासत मध्य प्रदेश की पुलिस अपने आप को कोर्ट से बड़ी समझती है। यहाँ की पुलिस ही जज है, यहाँ की पुलिस ही कानून है। यहाँ कोर्ट कोई अहमियत का हामिल नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि इन्हें भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आला की जानिब से खुली छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सीनियर सियासतदान व सहाफ़ी शाहिद सिद्दीकी ने इसको गाज़ा की तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान में निशाना बनाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर जगह बीजेपी के निशाने पर हैं। इनके घर, इनकी मसाजिद, तालीमी इदारे, वक्फ, मजहब सब निशाने पर हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों का वोट लेने वाली जमातें खामोशी से तमाशा देख रही है। इन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। नाज़रीन, शाहिद सिद्दीकी के ख्यालात पर आपके क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी तर्जुमान पवन खेरा ने वक्फ तरमीमी बिल पर पार्टी की जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत को इस मामले में तमाम फरीकों से बातचीत करनी चाहिए। पवन खेरा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कानून में तब्दीली, तरमीम या नए कानून के निफाज से पहले एक जामे मुशावरत की ज़रूरत होती है ताकि कानून मज़ीद मजबूत हो सके और इससे दुरुस्त और मतलूबा नताइज बरामद हो सकें, लेकिन वक्फ बिल के मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया।
पवन खेड़ा ने वक्फ बोर्ड के हवाले से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC की मीटिंग पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मसले पर तमाम मुताल्लिक़ा अफराद से बातचीत करना ज़रूरी है। हालांकि ये काम बिल का ड्राफ्ट बनाने से कबल इसी स्टेज पे हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो इतना हंगामा नहीं होता और बिल पर हर पहलू से गुफ्तगू होती। लेकिन मोदी हुकूमत ने जिस तरह से ये बिल पेश किया और इसे मंजूर करवाना चाहती थी, इससे सभी को यह समझ में आ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। उत्तर प्रदेश के दारकूमत लखनऊ के थाना गोमती नगर इलाके में जोमेटो के मुस्लिम डिलीवरी बॉय के जरिए रोटी ताखीर से पहुंचाने पर ऑर्डर देने वाले शख्स और इसके साथियों ने इसको यरगुमाल बनाकर मारा पीटा, सिगरेट से जिस्म को दागा और इसके मुंह पर शराब फेंका। मामले में पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके 2 साथियों को तलाश किया जा रहा है। थाना अमीनाबाद के तहत मौलवीगंज में रहने वाले मोहम्मद असलम ने बताया कि वो फूड डिलीवरी का काम करता है। गुज़िश्ता रोज़ इसको गोमती नगर के वनेत खंड में रहने वाले अभिषेक ने रोटी का ऑर्डर दिया। ताखिर होने पर इसने फ़ोन करके पूछा तो इसने बताया कि रोटी पहुंचाने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि इसके पास पहले ही 2 ऑर्डर हैं जिनको पहुंचाने के बाद वो रोटी लेकर पहुंचेगा। डिलीवरी बॉय का कहना था कि जब वो रोटी लेकर गोमती नगर में अभिषेक के पास पहुंचा तो अभिषेक ने इसको कमरे में बुलाया और मजहब की बुनियाद पर बदसलूकी करने लगा। जब इसने इसकी मुखालिफत की तो कमरे में मौजूद इसके 2 साथियों ने इसको कमरे में बंद कर मारपीट की। हेलमेट से इसके मुंह पर मारा, सिगरेट से इसके जिस्म को दागा और इसके मुंह पर शराब फेंकी। इसका कहना है कि कमरे से वो किसी तरह जान बचाकर भागा। डिलीवरी बॉय ने कहा कि 2 रोज तक वो डर और खौफ की वजह से थाना नहीं गया। गुज़िश्ता शाम को इसने गोमती नगर थाने पर वाक़ई इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने इसकी तहरीर पर अभिषेक और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में मुसलमानों के साथ इस तरह के नारवा सलूक किया जा रहा है। जिन रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, इन रियासतों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हालात को नज़र में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ताजमहल का दीदार अब महंगा होगा। हिंदुस्तानी सयाहों के टिकट की कीमत में 30 रुपये और गैर मुल्की सयाहों के टिकट की कीमत में 100 रुपये का इजाफा करने की तैयारी की जा रही है। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कीमत बढ़ाने की तजवीज़ हुकूमत को भेजी है। एक बार रजामंदी मिलने के बाद एक हिंदुस्तानी सयाह को 80 रुपये और गैर मुल्की को ताजमहल देखने के लिए 1200 रुपये खर्च करने होंगे। ताजमहल का टिकट हिंदुस्तानी सयाहों के लिए 50 रुपये और गैर मुल्की सयाहों के लिए 1100 रुपये है। इसके साथ मरकज़ी मकबरे को देखने के लिए दोनों किस्म के सयाहों को 200 रुपये का इजाफी टिकट लेना पड़ता है। हिंदुस्तानी सयाहों के लिए टिकट 50 रुपये है, जिसमें से 40 रुपये ASI और 10 रुपये ADA को टोल फंड के जरिए जाते हैं। औरंगाबाद के साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ी साजिश का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में आए दिन लड़कियों के लापता होने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सिर्फ रवां साल के दौरान औरंगाबाद शहर से 106 बच्चियां गायब हो चुकी हैं और ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से 105 बच्चियां यानी कि कुल 211 बच्चियां लापता हुई हैं। इस तरह का दावा साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किया। इम्तियाज जलील ने एक हालिया वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि अभी एक लड़की अपने वालिदैन से किसी बात से नाराज़ होकर घर छोड़कर बाहर निकल गई और रेलवे स्टेशन पर बैठे एक जोड़े ने इस लड़की की कैफियत को समझ लिया और वो घर छोड़कर निकली है। इस जोड़े ने बच्ची को बहला फुसलाकर धोखे से नशा आवर मशरूब पिला दिया और लड़की वहीं बेहोश हो गई। लड़की की आंख जब खुली तो इसने खुद को मुंबई शहर में पाया। इम्तियाज जलील ने मजीद बताया कि जोड़े के साथ दीगर कई अफराद भी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश के एक गांव में मुतासरा बच्ची की 1.5 लाख रुपए में नीलामी कर दी और ये नीलामी एक घर में बैठकर की गई, जिसकी वहां मौजूद लोगों ने बाकायदा वीडियोग्राफी भी की। हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की मुस्लिम समाज की थी। बाद में इस लड़की की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कराई गई। इसके बाद इस लड़की के साथ जो हुआ इसे बयान नहीं किया जा सकता। इम्तियाज जलील ने कहा कि जब इनके कारकुन से यह खबर पता चली कि औरंगाबाद की लड़की को मध्य प्रदेश में बेचा गया तो इम्तियाज जलील इस लड़की के घर वालों से पूरी खबर लेकर औरंगाबाद शहर के कुछ नौजवानों के साथ बेगमपुरा पुलिस के साथ मध्य प्रदेश पहुंचे और वहां पर पुलिस के साथ मिलकर लड़की को रिहा करने की पूरी कोशिश की गई और लड़की को महफूज तरीके से औरंगाबाद लाया गया। उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया कि इस जानिब तवज्जो दें, क्योंकि ये बच्चियां भी किसी की लाडली बहन बेटी हैं, जिसके लिए हुकूमत को चाहिए कि एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करे और महाराष्ट्र भर की लापता बच्चियों को रेस्क्यू कराने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। मरकजी वजारत तालीम ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों की दर्जाबंदी का ऐलान किया है। इसमें खुशी की बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द तीनों ने अपने लिए बेहतरीन पोजीशन हासिल की है। जहां जामिया मिलिया इस्लामिया ने 3री पोजीशन हासिल की है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 8वें पायदान पर अपने को पहुंचाया है। जामिया हमदर्द ने फार्मेसी के मैदान में अपनी अव्वलियत और सबकत को बरकरार रखा। वहीं ये बात भी कम एजाज़ और इफ्तिखार की नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज ने बेहतर तालीम और वो भी कम से कम फीस के साथ देने वाले इदारों में अपनी पहली पोजीशन हासिल की। इस खुसूस में प्रोफेसर अख्तर वासे ने
खुशी का इजहार करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और खासकर अलीगढ़ पर इसको जितना भी फख्र हो कम है कि मुस्लिम दुनिया में जदीद सेकुलर और मगरबी उलूम का इदारा 24 मई 1875 को अलीगढ़ में ही जेल रोड पर समी मंजिल के गैराज में 5 बच्चों से शुरू हुआ। वही इदारा फरवरी 1877 में MAO कॉलेज के नाम से जाना गया और दिसंबर 1920 में इसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार की। अलीगढ़ सर सैयद और इनके रुफ़क़ा की सब्र व इस्तक़लाल की खेती का हासिल है। सर सैयद थे तो हम यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर सर सैयद ना होते तो हम कहाँ होते, ये सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में उर्दू ज़बान अपने जायज़ मुकाम को हासिल करने की जद्दोजहद कर रही है, बाज़ ऐसे उर्दू के हमदर्द मौजूद हैं जो किसी तशहीर के बगैर उर्दू ज़बान को जायज़ा मुकाम दिलाने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क की बाज़ रियासतों में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन सरकारी सतह पर उर्दू ज़बान की अमलावरी बराए नाम है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी, जो सेकुलरिज्म और अक़लियतों से हमदर्दी का गैर मामूली रिकॉर्ड रखती है, उन्होंने उर्दू ज़बान को खुद अपने दफ्तर में जायज़ा मुकाम देते हुए मुल्क के दीगर कायदीन के लिए मिसाल कायम की है। मगरबी बंगाल में उर्दू सहाफ़त और उर्दू के फ़रोग़ से मुतालिक इदारों को हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। ममता बनर्जी ने उर्दू से अपनी वाबस्तगी का इजहार अपने लेटर हेड के ज़रिए किया है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल के लेटर हेड पर उर्दू में ममता बनर्जी का नाम शामिल है। इसके अलावा वज़ीर आला मगरबी बंगाल उर्दू में दर्ज हैं। मगरबी बंगाल मुल्क की शायद पहली रियासत है जहाँ के चीफ मिनिस्टर के लेटर हेड पर उर्दू को शामिल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नई दिल्ली में हाईकमान से तेलंगाना के ज़ेर-ए-इल्तवा उमूर पर बातचीत की। सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी, साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी AICC KC वेणुगोपाल से मुलाकात में तेलंगाना काबीना में तोसी, नए सदर प्रदेश कांग्रेस का इंतखाब और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात जैसे उमूर पर बातचीत हुई है। AICC हेडक्वार्टर में यह मुलाकात हुई। रेवंत रेड्डी ने दौरे अमेरिका से वापसी के बाद नई दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन मुमकिन ना हो सका। हाईकमान की तलबी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन कल रात नई दिल्ली पहुंचे। इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर और दीगर कायदीन की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। चीफ मिनिस्टर ने राहुल गांधी को किसानों के कर्ज माफी स्कीम की तकमील के सिलसिले में वरंगल के मुजविदा जलसे इजहार तशक्कुर में शिरकत की दावत दी। उन्होंने सेक्रेटरीट के रूबरू आनजहानी राजीव गांधी के मुजस्मे की नकाब कशाई के लिए सोनिया गांधी को मदु करने के प्रोग्राम से वाकिफ करवाया। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात के पेश नज़र प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर नए कायद के इंतखाब की सिफारिश की ताकि वह हुकूमत की कारकर्दगी पर मुकम्मल तवज्जो दे सकें। वाज़ेह के 7 जुलाई को सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर रेवंत रेड्डी की मियाद मुकम्मल हो चुकी है और हाईकमान ने नए सदर के इंतखाब के लिए मुशावरत अमल जारी रखा है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस T विनोद कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आउटर रिंग रोड तक तोसी से मुतालिक हुकूमत के अहकामात को चैलेंज करते हुए दायर की गई दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया। तोसी मंसूबे के तहत हैदराबाद के अतराफ की म्यूनसिपलिटीज़, ग्राम पंचायतों और कॉरपोरेशनों को GHMC के हुदूद में शामिल करने की तजवीज़ है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि तोसी मंसूबे से इलाके के अवाम मुतासिर होंगे। 4 साबिक़ सरपंचों की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई, जिनका ताल्लुक रंगारेड्डी ज़िले के मुख्तलिफ मंडलों से है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि हुकूमत के अहकामात गैर कानूनी और इंसाफ के मगायर हैं। जस्टिस विनोद कुमार ने बल्दी नज़्म व नस्क़, मंडल परिषद, डेवलपमेंट ऑफिसर, GHMC और दूसरों को नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि नए साल से तमाम सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल सरबराह किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती सतह की विजिलेंस कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में राशन कार्ड होल्डर्स को फाइन राइस सरबराह किया जाएगा। इसके अलावा रियायती शरह पर गेहूं सरबराह करने की तजवीज़ है। उन्होंने राशन डीलर्स को चावल की गैर कानूनी मुंतकली और फ़रोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि राशन चावल की दीगर अगराज के लिए मुंतकली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राशन शॉप्स की डीलरशिप मनसूख की जा सकती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि फेयर प्राइस शॉप्स की मखलूआ 1629 जायदादों पर जल्द तकर्रुरात करें। वजीर माली P श्रीनिवास रेड्डी ने मिड डे मील स्कीम के तहत गैर मियारी चावल की सरबराही की शिकायत की। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान को रुकने कानून साज कौंसल बनाए जाने पर सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन ने दफ्तर सियासत पहुंचकर इन्हें तहनीत पेश की और जनाब जाहिद अली खान को मुबारकबाद पेश करते हुए दोनों की शालपोशी की। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। आमिर अली खान ने खास तौर पर मिल्लत की खिदमत का अज़्म किया। वाज़ेह के इदारे सियासत और फैज़-ए-आम ट्रस्ट की मुश्तरका कोशिश होती है कि मुल्क में कहीं भी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया जाए। शहर हैदराबाद और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जब कभी कौम और मिल्लत के लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, फैज़-ए-आम ट्रस्ट और इदारे सियासत ने अपना दस्ते ताउन पेश किया है।
शहर हैदराबाद में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम में अजीब तब्दीली रोनमा हो रही है। शहर के किसी इलाके में बारिश तो किसी इलाके में धूप से मौसम का हाल शहरियों में मौजू बहस बना हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता रात शहर के इलाके मुरादनगर में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जहां सड़क के एक हिस्से में बारिश तो दूसरे हिस्से में खुश्क मौसम रहा। एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में बारिश हुई, जबकि 6 फीट सड़क के दोनों सिरे में सूखा छाया रहा। अवाम इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। एक हिस्से में बारिश और दूसरी तरफ सूखा तो आम बात है, लेकिन एक ही सड़क पर 6 फीट के फासले में बारिश हैरत का सबब बनी रही और यह सिलसिला चंद मिनटों तक जारी रहा। इस मंजर को देखने वाले शहरी हैरत ज़दा रह गए और कई शहरियों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स के जरिए इसकी मंजरकशी की और कई एक शहरियों ने लाइव चैट शुरू कर दिया और अपने साथी रिश्तेदारों को इस वाक़े से आगाह कर रहे थे और करीबी इलाकों के अवाम भी एक दूसरे की इत्तला पर मुरादनगर पहुंचे। इस अजीब व गरीब मंजर की वीडियो वायरल हो गई, जिस पर शहरियों के दिलचस्प तबसरे जारी है। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में इन दिनों बच्चों का इलाज मुश्किल हो गया है। अमला और डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद सहूलियात की कमी से मरीजों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों के इलाज बेड के बजाय इनकी माओं की गोद में फर्श पर किया जाने लगा है। वायरल इन्फेक्शन के वाक़यात में बेतहाशा इजाफे से इमरजेंसी सहूलियात भी मुतासिर होने का खदशा लाक हो गया है। हॉस्पिटल में बिस्तरों की कमी के सबब इन्हें फर्श पर बिठाकर इलाज किया जा रहा है, क्योंकि एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज जारी है। मौसमी बुखार में शिद्दत से एक बेड पर 3 बच्चों के इलाज से इनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने का खौफ पैदा हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज से शहरी बिलखुसूस बच्चे वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। इस इंतहाई हसास मसले पर अरबाब मिजाज को फौरी तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। चंद सोशल मीडिया ज़राए के जरिए नीलोफर हॉस्पिटल की मौजूदा सूरत हाल की चंद तस्वीर वायरल हुई है, जिसके सबब शहरियों में मज़ीद तशवीश पैदा हो गई है और शहरियों की जानिब से रियासत के सबब बड़े बच्चों के दवाखानों की हालत ज़ार पर अफसोस जाहिर किया जा रहा है और बच्चों के इलाज के लिए सहूलियात में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। शहरियों ने इमरजेंसी और वार्ड्स में इजाफा और मियारी सहूलत की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो इनके सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर सब्र का इम्तिहान लिया जाता है तो कार्रवाई की जवाबी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा है कि इख्तिदार किसी के लिए भी मुस्तकिल नहीं रहता, इस बात को जहन में रखना चाहिए। तारक रामाराव ने बीआरएस कारकुनों पर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के हमलों और पुलिस की खामोशी के खिलाफ आज रियासत के डीजीपी जितेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। डीजीपी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 2 वाक़यात पेश आए। इससे मुतालिक शवाहिद डीजीपी को पेश किए गए। महात्मा गांधी बस स्टैंड तक चन्नानगुट्टा 7.5 किलोमीटर मेट्रो राहदारी के दरमियान सड़कों को किशादा बनाने और ओल्ड सिटी मेट्रो रेल के स्टेशनों के तामीरी कामों में जुमला 1200 जायदादें मुतासिर हो सकती है। मैनेजिंग डायरेक्टर HMRL NVS रेड्डी ने कहा कि हुसूल अराजी कानून के तहत ओल्ड सिटी मेट्रो काम के लिए हुसूल अराजी का काम शुरू किया जा रहा है। इस अमल की तकमील के लिए तकरीबन 8 माह का वक्त लगेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस राहदारी में इख्तराई इंजीनियरिंग हल, मेट्रो पिल्लर्स, स्टेशन मुकामात के मोहतात एडजस्टमेंट के जरिए तकरीबन 103 मजहबी और दीगर हसास ढांचों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुसूल अराजी कानून 2013 के तहत 400 जायदादों की अराजी हासिल करने के लिए इलामिया जारी कर दिया गया। ये इलामिया तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात में शाये किए जा चुके हैं। NVS रेड्डी ने अपने बयान में यह बात बताई। उन्होंने मजीद कहा कि GHMC के मास्टर प्लान के मुताबिक मेन रोड को 100 फीट तक चौड़ा किया जाता है और ऐसी सड़क जहां मेट्रो स्टेशन तामीर किए जाएंगे वहां सड़क 120 फीट चौड़ी होनी चाहिए। दारुशफ़ा जंक्शन से शालीबंडे तक की सड़क की मौजूदा चौड़ाई 50 फीट तक 60 फीट है, जबकि शालीबंडा जंक्शन तक चन्नानगुट्टा वाली सड़क 80 फीट चौड़ी है। इस तरह दारुशफ़ा तक शालीबंडा सड़क तक हर एक जायदाद का 20 फीट हिस्सा मुनज़्ज़म किया जाएगा, जबकि शालीबंडा तक चन्नानगुट्टे तक सड़क के दोनों जानिब जायदादों का 10-10 फीट हिस्सा मुतासिर होगा। मेट्रो स्टेशन के मुकाम पर इससे ज़्यादा जायदाद का हिस्सा मुतासिर होगा। रिवायती सर्वे के तरीके के हिस्से के तौर पर मुतासिर होने वाली जायदादों का 3D व्यूज़ के साथ लैडर ड्रोन सर्वे भी किया गया है। NVS रेड्डी ने यह बात कही।